नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत में। बागपत के ढिकौली गांव में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, हुक्के का आनंद ले रहे हैं ताऊ। और मैं आपको बागपत के बारे में बता दूं थोड़ा सा। यहाँ से अभी मौजूदा जो विधायक हैं योगेश धामा, बीजेपी से हैं, 2017 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार क्या समीकरण है इस विधानसभा के, वो हम लोगों से समझेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोज़ नए नए समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा ताऊ, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये लग रहा भाई, यहाँ तो चौधरी जयंत जीतेगा, लोकदल का समर्थक जो है वो कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा। और धामा जी को क्या बेहटा भेजने का काम करेंगे। अच्छा। और भाई बस और क्या कहूँ मैं आपसे ज्यादा, बोलो आप पूछो क्या समस्या, कुछ समस्या है? समस्या किस है। बात की नाराजगी है? नाराजगी है कि हमारा यू धामा था, यू जो है इसने पहले जो 3 साल यू रह लिया, इसने जो है गांव में काम करना बंद कर दिया। और हमारा तो पूरा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल को रहेगा, पूरे गांव का रहेगा। 90% जो गांव जो है एक तरफ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, 90% गांव एक तरफ जाएगा कह रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपसे बात पूछेंगे। ये बताइए, बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। महंगाई है, रोज़गार है, जैसे ये किसान बेल्ट है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डीजल का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इसको? मैनेज कर ही कहाँ पा रहे जी हम, क्यों? ना भूखे हैं हम, तो मैनेज कहाँ से करेंगे जब हमारे पास कुछ होएगा ना। आर्थिक स्थिति तो हमारी कमजोर है ना बहुत ज़्यादा किसान की। मैनेज कैसे करेंगे? अपने घर बैठे हैं जी। फसल की भी पूर्ति नहीं हो रही हमारे पास, जो है बुआई की, खाद की, डाई की, दवाई की, बच्चों की पढ़ाई की, फीस की, कोई भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हम तो। रसोई का खर्चा 30,000 रुपये का है जी। 100 रुपये की रसोई रोज की है, 30,000 रुपये का खर्चा है रसोई का। बता दो, बच्चे की फीस कम से कम 40,000 रुपये जा रहे प्राइवेट में, सरकारी में पढ़ाई नहीं है। कैसे मैनेज करेंगे? लोन जा रहा हमारा, जो है बैंक से लोन ले, जब हमें शादी करनी पड़े बच्चे की तो हमें बैंक से लोन लेना पड़े। अब बैंक का लोन भरें, पूर्ति नहीं हो पाती, फिर हम साहूकार से लोन ले, गुंठे टेक के, हमारी तो जमीन गिरवी है। परेशान है हम तो बहुत ज़्यादा। बताओ कैसे करेंगे? आय मेरी 1 लाख की, खर्चा मेरा 1.5 लाख का। आय दोगुनी नहीं हुई, 2022 आ गया। अजी कहाँ से होगी दोगुनी? कैसे हो आए? जब हमारे खर्चे देखेंगे जब तो हमारी आय दुगनी करेंगे। उन्हें तो हमारे खर्चे का ही नहीं पता, आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किसान का खर्चा क्या है, एक मजदूर का खर्चा क्या है। जब मजदूर का खर्चा देखेंगे जब तो पता पाओगे ना इसकी आय कैसे दुगनी होगी। आय तो वो दुगनी करेगा जो हमारे खर्चे पे ध्यान देगा। देखो हमारा खर्चा ये है, सिलेंडर 1,000 का है, हिसाब लगा लो। सिलेंडर का खर्चा 10,000 का है। बिल, बिजली का बिल हमारा बढ़ गया। जहाँ जो है घर का बिल है 22,000 रुपये, 22,000 रुपये। खेत की बिजली का बिल है 44,000 रुपये बिल है। आय मेरी 1 लाख की जी, 6 बीघे का किसान हूँ मैं। बताओ क्या करूँ? हिसाब लगा लो, तो हिसाब है। मोदी जी, योगी जी दोनों हिसाब लगा ले अपने पूरे मंडल को बैठा के। और मैथ आता हो, अगर मैथ के जानकारी हो तो मैथ लगा के हिसाब देख ले, जोड़ घटा का कहाँ से पूर्ति हो करेगा किसान। लगा लो हिसाब, लगा तो नहीं पाते, सोचा ही नहीं है आज तक। तो लेकिन दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, हमने किसानों के लिए ये कर दिया, वो नहीं बढ़ता, पेट भरेगा रोटी से जी, दावे से पेट थोड़ा ही भरेगा। बताओ कैसे भरेगा? और सड़क का विकास करा दिया। सड़क पर तो मैं जब चलूंगा, जब मेरे पेट में कुछ होगा, बताओ कहाँ जाऊंगा मैं सड़क पे? सड़क से विकास हो जाएगा? विकास होता है जनता से, जब हमारे पास पैसा होगा। पहले विकास था, जनता से विकास जुड़ा। हमारे पास पैसा था, हम अच्छे खुशहाली थे, बढ़िया परिवार, बढ़िया किसान, बढ़िया था। हमने डिग्री स्कूल बनाया, अपने पैसे से चंदा करके डिग्री स्कूल बना रखा जी। अच्छा। फिर पहले इंटर कॉलेज बनाया, फिर डिग्री बनाया, अपने चंदे से बनाया, क्योंकि विकास था, किसान के पास पैसा था। बिजली घर लगवाया हमने, जमीन खुद अपने पैसे से बलबूते पे खरीदी, गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी, बिजली घर लग गया। गवर्नमेंट तो व्यवस्था भी नहीं कर पा रही, विकास तो दूर की बात है। और 7 करोड़ की जमीन अब हमने ली, बड़ा बिजली घर लगवाया, चंदे की जमीन करके हमने अपना पैसा दिया, क्योंकि हमारे पास पैसा था। अब हमारे पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो थोड़ा सा भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जनता तो विकास के लिए तैयार है, पर गवर्नमेंट तैयार नहीं है। बताओ आप, मेरा थोड़ा भी झूठ हो तो। गवर्नमेंट तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, नाराजगी है जी, पूरी है जी। एक बात तो बताओ, कांग्रेस के टाइम पे 156 रुपये प्रति डॉलर एक बैलर की कीमत आ रही थी, जो हमारा कच्चा तेल आ रहा था। और हमें कांग्रेस टाइम में 61 में 60 में डीजल रहे आज ही। और एक बार कोरोना टाइम में 46 रुपये आ गया था जी।
और अब भी 80 रुपये है। अब डीजल की मार इतनी हो रही है, जिनके पेट्रोल डीजल के बढ़ते आप देख लो क्या अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। इतनी महंगाई आ रही थी, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल निरोड़, बिल्कुल इतना तो मामला झूठा देखा ही नहीं। अब योगी जी पीछे नु कह रहे थे अब 20 अक्टूबर में मिल चल जाएगा, उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। और भाजपा वाले जो उसके चेले हैं, जो उसके चमचे हैं, वे मिठाई खुआ रहे हो। ये तो कह रहे हैं पेमेंट कहाँ कर दिया, 3-3 साल वाली है, कहाँ पेमेंट हो गया भाई, 3-3 साल वाली। गन्ना मंत्री कह रहे हैं हमारी बैंक की किताब देख लो, हमारी बैंक की किताब देख लो, 90% पेमेंट हो गया। भाई भाई उनका हो गया, मारा तो यार नहीं जी। हाँ जी, मारा नहीं हुआ, किताब ला सके हैं जी, किताब उठा के दिखा देंगे तो मैं किताब में तो एंट्री हो रही है इसमें कि इसमें कोई बात है। देश को चूंट चूंट का खा के चुकर देते, बिल्कुल ऐसी आग लग रही है, इनका कोई रहा नहीं। सब डंगा बेच दिया, लाल किला वो डालमिया को दे दिया किराए पे, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, सब डंगा। ये तो झोला तो उंडे का झोला तो मार पे ढुआ रहा हो, झोला तो मार पे ढुआ रहा, झोला अंदर उठा के जाओ, हमें भी अपने कैसे करेगा। आप ही लोग तो बैठाए हैं उनको सत्ता में। अरे भाई गलती हो जाए मानस से तो हो, गलती होगी वाह। ये उन्होंने तक वादे कर रहे थे, वादे पे हम भी बहकाए मांगे, मैं चलो भाई हमने वोट दी थी। हाँ ये भी आता बताइए, एक बात बताओ, कोई इनका इंजेक्शन लगा के देखे तो है नहीं भाई, इनका इंजेक्शन लगा के जीव देखे भाई ये जी भी बढ़िया रहेंगे। मानो ना मानता वकील विश्वासी तो हो, अरब का इनका 70 बार हो ही जाएंगे। किस बात पे उनके आप लोग बहकावे में आ गए, कौन सी बात? भाई यही कह रहे थे राम राजा जगह मंदिर बनवा देंगे, मंदिर की तो नींव भी धरी गई है, उस पर पहले टैक्स लगा दिया। मंदिर तो बनवा रहे हैं, कहाँ बनवा रहे हैं मंदिर? एक बात मतलब जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वे 2 करोड़ की जमीन लेकर आध घंटे पीछे 11-18 करोड़ में बेच रहे, खा तो वही रहे हैं इसे, देश को भाई वही खा रहे हैं और ना खा रहे, कुछ सब समझ रहे हैं जनता, कोई बावड़ी ना रह रही है। पहले थे बावड़े, ये पहले हम तो भकाए में आ गए थे, अगवा बढ़िया रहेगा, चलो भाई ठीक है इसे भी देख लो। और भाई मारने तो पूरा खतरे का खतरा है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए किसान जो है 13 महीने आंदोलन पे बैठा रहा, ये ऐसी गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट ने किसान के ऊपर जो वे कार से रोंदे गए किसान, ये देख रहे हैं आप, किसान रोंदे गए हैं, तो किसान इन बात को भूल जाएंगे। और वही मंत्री आज जिसका लड़का इतने भ्रष्टाचार पाया, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वही आज भी मंत्री बैठा हुआ है। तो भाजपा सरकार में सुरक्षित कोई नहीं है। महंगाई जो वह चरम सीमा पे है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। बिजली को देख लो, एक गरीब के द्वारा आपने, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपने मंत्री की बात कही, लोग कह रहे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं या और लोग हैं वो कह रहे हैं मंत्री जी की क्या गलती है, उसमें उनका बेटा गुनाहगार है। मंत्री जी खुद मौजूद है, एक दिन पहले ये कह रहे हैं हम कह तो समझो ना, हम समझा देंगे। तो मंत्री जी की गलती नहीं, और गलती किसकी होगी? जनता जब उसका लड़का उसके साथ है, उनके साथ और है, उन पर गाड़ी चढ़वा रहा, तो मंत्री की गलती है। आपके कहने का मतलब है उन्होंने जो बयान दिया था 2 दिन पहले, उसी का ये नतीजा? यही नतीजा उसी का ही है। उसने जो बयान दिया कि हम या तो समझो नहीं समझा देंगे, तो उसके लड़के को तो उन्होंने समझाना शुरू करे। और वही मंत्री आज गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री बना बैठा। आज तक भाजपा ने उसके बारे में कोई भी शब्द कहे हो, चाहे हटाया हो। तो ये समस्या है, समस्या जो किसान की हर समस्या है। किसान की समस्या है, देख लो पेमेंट आज 14 दिन में कह रहे थे, 14 महीने में पेमेंट किसानों का नहीं हो रहा। किसानों को समय पे खाद उपलब्ध नहीं है, डाई उपलब्ध नहीं है। जब डाई का टाइम आओगा तो डाई नहीं पावे, खाद का टाइम आओगा तो खाद नहीं पावे। दवाइयों के दाम दूने महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ महंगाई पे है। गरीब किसान क्या करेगा? उसे तो कुछ करने का रहा ही नहीं पा रहा, वो कर्ज बंद और होता जा रहा है। इस पर किसानों का मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी है। मैं बैठे रहिए, बैठ के बात, बैठ जाइए, मैं बैठ के ही बात करूँगा। हाँ, मिसाल तो साहब इसी पार्टी में थे, जनसंघ की, वे जेल में चले गए, चरण सिंह। उन्होंने कहा ये मदारी डुगडुगी खूब बजाता है, नोट रईसों से, वोट गरीबों से लेता है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मार दिए इस पार्टी ने, इतनी बेकार पार्टी, भ्रष्ट पार्टी। अभी ये कहते हैं कि नहीं, जैसा विधायक साहब से बात होगी तो कई उनके हाथ में बात है, हमारे क्या दिल्ली बैठे हैं, मोदी के हाथ में बात है। मोदी के नहीं, ये वादे करते हैं झूठे, चुनाव में वोट ले लेते हैं, क्या रोडवेज बस अड्डा बनवाएंगे आपके लिए। आपके दिल्ली जाने के लिए 20 किलोमीटर सफ़र है, आप जाओगे 5 मिनट में। मगर जी बहुत अच्छी बात है, दे दो वोट योगेश जी को, दे दो। योगेश जी ने तो आज लो न बस अड्डा बनवाया और ना नहर में पानी दिखाया। 2000 में लोगों को राजी कर दिए। अगर 2000 रुपये आ रहे खाते में, 2000 तो ले ले वापसी। और ये सिलेंडर कहाँ जा रहा है? ये सिलेंडर जो है 1000 रुपये पहुँच गया, इसकी कीमत वहीं ला दो 300 साढ़े 300 क्यों जी?
अब की बार जो है वोट जो है जयंत चौधरी करेंगे, नवाब साहब को बनाएंगे, पार्टी मजबूत करेंगे, निकलता सूरज है इसे वहाँ बैठाएंगे। ऐसा नहीं है अगर लोग बाग कुछ आपको ये भी कह दें कि जाट है होने के नाते इसका नाम ले रहे, ऐसा नहीं है। हम अखिलेश को मना लेंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसको मना लिया जाएगा। नहीं भाई तू पहले बैठ चुका कुर्सी पे, अब क्या है हमारे बड़े को दे दे तो क्यों जी, जयंत चौधरी निकलता सूरज है। जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बिल्कुल पक्का चक्कर वादा में है। है ताऊ। ये बताइए, योगी जी का एक बयान आया था कि 80% हमारे साथ हैं, 20% दूसरों के साथ हैं। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? वो तो टीवी पे हम रोज देखते हैं जी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, उनका यही एक बयान है और उन्हें कोई राय नहीं है। बिना पाकिस्तान ही मुसलमान के वे डिबेट नहीं कर सकते। जब भी वे कभी डिबेट करेंगे मुद्दे पे डिबेट नहीं होगी, विकास पे डिबेट नहीं होगी, जो जनता के मुद्दे उन्हें कभी उठाएंगे नहीं। हम किसान हैं, किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए, बिजली के रेट कम चाहिए, तेल है ये मान लो हम खेत, जो हमारा खेत 300 रुपये में 1 बीघा जुता था, आज वो 600 रुपये में जुत रहा। गरीब किसान के खाओगा, के पिएगा, के उड्डेगा, के पैरेगा। बच्चों की फीस 1000 रुपये महीना कहाँ से भर देगा वो? कोई शादी करनी हो या बीमार हो जाओ, पैसा पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं, एक 14 महीने में पेमेंट आवे है, तो किसान को तो अपना ही देखना पड़ेगा। जो किसान की मदद करेगा जी उसे वोट दी जाएगी। अच्छा, जो किसान की मदद करेगा उसे ये कह रहे हैं वोट देंगे जी। ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है, सब लोग लग गए हैं तैयारी में। अभी 2 दिन पहले अमित शाह भी कैराना आए थे, पर्चा बांट के गए हैं। हम आपके क्षेत्र में टहल रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस बार गठबंधन की लहर है जी। अमित शाह तक घर घर पर्चा बांटना पड़ा उनको, क्या वाकई लहर है? अब के राष्ट्रीय लोकदल की लहर है, जयंत चौधरी की लहर है, और इस सरकार से किसान कमेरा वर्ग जो भी है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो सभी परेशान है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल देख लो। ये रास्ते को कह रहे हैं, मैं अपने गांव के रास्ते आपको दिखाता हूँ जो PWD से हैं, उन पे आप चल नहीं सकते। अब उसमें बुग्गी जोटा भी रिपटते हैं, जोटों के पैर टूटने की नौबत आ चुकी है। डिकोली गांव में तो यह स्थिति है। जो PWD के रास्ते हैं, जो इनके द्वारा बनाए गए थे 15-20 साल पहले, जब राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा ही वे निर्मित हुए थे, लेकिन बीजेपी के द्वारा हमारे गांव में एक भी ईंट नहीं लगाई गई। अब जो जब जमीन घर घर आना पड़ा है अमित शाह को, वो सिर्फ एक किसान का डर है। किसान के साथ उन्होंने इतना अत्याचार करे, कील ठोक दी गई उनके रास्ते में। क्या अमित शाह के उन बातों को हम भूल जाओगे? कोई किसान भूल जाओगा? वो अब डर में घूम रहे हैं आज घर घर। नहीं तो कभी क्या अमित शाह लिखड़ा था? वो तो लाखों के बीच में जाने वाला व्यक्ति था, और आज वो एक एक घर घर जा रहा। किसका डर है? वो हमारा डर है। तो वो डर ऐसा बैठा के छोड़ देंगे, पश्चिम में से इसको बेदखल करके छोड़ देंगे। और जो आप कह रहे हैं 80-20 की, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं चलेगा। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जैसे हम किसान अपने खेत में काम करते हैं, ऐसे ही खेत में मजदूरी वे करते हैं। तो ये उसका ढांचा अब हिंदू मुस्लिम वाला तो ख़त्म हो चुका। अब सिर्फ यहाँ से एक ही एकता की आवाज़ है, और सिर्फ एक ही नारा है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और जो है जयंत चौधरी को लाओ। अच्छा, इन्होंने ये कह रहे हैं जो है भाजपा भगाओ। इस बीच कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कि जहां भाजपा प्रत्याशी जाते हैं उनको दौड़ा लिया जाता है। यह स्थिति हमारे गांव की भी है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो प्रत्याशी हैं योग्य धामा जी, उन्होंने हमारे युवाओं ने उनके भी काले झंडे या लोकदल के झंडे दिखाने का काम किया है। अच्छा। विरोध हर जगह है, डिकोली के साथ साथ क्षेत्र में सभी गाँव में बीजेपी का विरोध है। लेकिन सरकार में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन अगर नहीं होगा तो कभी भी विकास नहीं होगा। विकास करने के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। योगी जी दावा कर रहे हैं दूसरी तरफ की जो सालों से नहीं हुआ वो हमने 4.5 साल 5 साल में कर दिखाया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आय घटी है, कुछ भी नहीं हुआ। डीजल पेट्रोल सब महंगे हुए हैं, बिजली महंगी हुई है, सिलेंडर महंगे हुए हैं। जो भी मूल रूप से जितनी समस्या आम पब्लिक की होता है, सब चीज़ में कहीं भी किसी को कोई विकास नहीं दिखा देता। तो इसलिए इस बार बदलाव होगा, RLD की सरकार आएगी। अच्छा। और अब जयंत चौधरी
को मतलब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देती है हमें किसानों को, इसलिए किसानों का राज फिर से आने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, इस बार नहीं अगली बार किसानों का राज आएगा। अच्छा, अगली बार किसानों का राज आएगा। तो हाँ जी, किसका राज आने वाला है यूपी में इस बार? सरकार गठबंधन की आएगी यूपी में और भारी बहुमत से आएगी। अच्छा, क्योंकि इनका फंडा जो बीजेपी का फंडा था ना जी, हिंदू मुस्लिम वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आदमी देख रहा है, पब्लिक जनता जान रही है कि जनता को, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए। इन्होंने किया क्या है अभी देखा सबने, कोरोना काल में कितना इनका विकास का, तो इनका जो पोल खुल चुकी है कोरोना काल में, लाशें जो हैं गंगा जी के रेत में जो दबी पाई गई हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। नहीं, यदि ऑक्सीजन, मेरा खुद रिश्तेदार, मेरी भांजी थी मेरठ में, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर गई। उसके 2 छोटे बच्चे हैं उसके, एक मेरा भतीजा था, साथी का लड़का था, और वो बड़ा जी रिपोर्टर था चेतन सिंह जो कांग्रेस के उसमें लिखता था, जो वो यशोदा में एडमिट था, वहाँ से यशोदा जैसे अस्पताल में गाजियाबाद में उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। वो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मर गया वो। अब मैं कैसे मान लूँगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? इनके मंत्री कह रहे हैं। देखो, मंत्री झूठ बोलते हैं, इनके मंत्री भी ये भी झूठ बोल के ही तो शासन में आए थे। ये शासन में झूठ बोल के आए थे। युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? मेरे जितने भी युवा खड़े हैं सारे के सारे बेरोजगार हो रहे हैं। ये कोई भर्ती नहीं आती, कोई भी यदि कोई भर्ती आती है और तो उसका पेपर आउट हो जाता है, वो पूरी नहीं होती। तो जो क्या करेंगे, इनकी उम्र निकट गई है, इनकी जो एज जो ओवर हो चुकी है, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा कहाँ जाएंगे? 2 साल से वैसे भी कोरोना है इधर। हाँ, इधर मैं आपसे समझूंगा जी। आपके क्षेत्र जो है गन्ना बेल्ट है, गन्ने की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं भी कई महीने से टहल रहा हूँ आपके क्षेत्र में, और एक तरफ सरकार कह रही है हमने सारा भुगतान कर दिया, आप लोग से बात करते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। किसकी जो है बात सही है, क्या माना जाए? भाई किसान सही कह रहे, भुगतान हुआ ही नहीं, पिछले साल का भी नहीं हो रहा। पिछले साल का फरवरी तक का हुआ मुश्किल से, किसान का कहाँ हो रहा? जहाँ 700 किसान मरे, मोदी ने एक बार उसके बारे में कहा 13 महीने किसान वहाँ बैठ रहे, बताओ क्या करा बीजेपी ने? कुछ भी नहीं करा। मोदी ने माफ़ी मांग ली। बात महंगाई माफ़ी मांग ली। एक बात बताओ, माफ़ी क्या मांग ली? उन्होंने कही कुछ किसान है गलती होगी तो ये ऐसा काम करा क्यों? तो किसान बिल वही तो लेकर आए थे, वापस भी उन्होंने लिया, तो वही तो लेकर आए थे। अब तो मायावती आई थी, मायावती ने बढ़ाए, मुलायम सपा ने बढ़ाए, इसने क्या बढ़ाया? 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, और वो भी अब बढ़ाए इलेक्शन की वजह से, क्यों इलेक्शन की वजह से बढ़ाए। अब बेरोजगारी, महंगाई, खाद देख लो, पेट्रोल देख लो, गैस देख लो, और बेरोजगारी देख लो। युवा खड़े कौन से लग रहा? भर्ती आवा है कैंसिल। अब इसने कुछ नहीं करा जी। हम जयंत चौधरी को वोट देंगे, सपा को इसे हम वोट नहीं देंगे, गठबंधन को वोट देंगे, जयंत चौधरी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसान परेशान है इससे, और किसान इसे वोट नहीं दे पाओगे जी। अच्छा, जयंत चौधरी से बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं ये लोग, सब आपकी जनता। हाँ, सब भी कर रहे हैं जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? वे किसानों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, किसानों के नेता हैं, किसानों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उम्मीद है हमें उन तक। हाँ, यह सरकार तो झूठी होगी। हाँ, तो सरकार बनेगी? हाँ, जरूर, हम तो बनाओगे अपनी तरफ से जी। हाँ, तो बीजेपी दूसरी तरफ दावा कर रही है अब की बार 300 पार। नहीं कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सब जयंत की गठबंधन को वोट देंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैंने इनका सुपड़ा साफ होना है। 300 पार कह रहे हैं, वे झूठे वादे हैं सब। अच्छा। सब झूठे। उन्होंने तो ऐसा मार दिया, हर आदमी चाहे नौकरी चाकरी वाला था वो था, जो करियो फ्री राशन बांट रहे हैं वे। फ्री राशन गलत ना कहियो, इसमें तो आदमी काम करना भूल गए जी। ये फ्री का, अरे रोजगार दो युवाओं को, रोजगार मिलेगा वो अपना मोल लेकर खा लेगा, रोजगार मिलेगा, काम चलेगा, तो फ्री वाले में इन्होंने आदत जो खराब कर दी सबकी, A to Z आदत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। मजदूर को मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानों को जो इतना महंगा काम कर रखा है किसानों का, जो पहले भी तो होना चाहिए था, जो करा। बताओ, पहले भी तो होना चाहिए था, पहले को ना करा ये काम। ऐसा होगा तो जो फिर तो काम नहीं होगा, फिर तो जो यही पार्टी आनी जो अजीत सिंह की, इससे जो काम होगा। अच्छा, हाँ जी, जयंत चौधरी जिंदाबाद। हाँ, क्या कह रहे हैं? चौधरी को जिता कर हटेंगे। अच्छा, हाँ, जीत जाएंगे वो? हाँ जीतेगा। हाँ, खूब बढ़िया डाल। अच्छा, हाँ जी।
बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे, नहीं जी, वो दावा कर रहे हैं। नहीं जी, अजीत जयंत चौधरी जीतेगा। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए क्या रुख है आपके यहाँ सियासत का? असल हमारे यहाँ जो ना रुख जो है ना जयंत चौधरी जी का है। अच्छा, हमारे यहाँ जो रुख जो है जयंत चौधरी जी का है और जयंत चौधरी जी आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने जो ना जितनी तकलीफ़ किसानों को और मज़दूरों को पहुँचाई है ना, इतनी तकलीफ़ किसी को नहीं पहुँचाई यहाँ। और आपके किसान और मज़दूर जो ना सब के सब जो ना जयंत चौधरी जी के साथ हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनकी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, ये किसकी सरकार लाना चाहते हैं। योगी जी सत्ता में हैं, वो रिपीट होंगे या कुछ परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन चाहते हैं जी। अच्छा, जयंत चौधरी की सरकार लाएंगे जी, गठबंधन से जी। अच्छा, हाँ जी। योगी ने तो कुछ भी नहीं किया जी। क्या किया योगी ने, बताओ आप? क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया जी। बेरोजगारी ला दी जी। 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। देख लो जी, हम खड़े हैं जी। हमारी मेरी तो एज निकल गई जी, इनकी निकलने वाली है। हम कहाँ जाएंगे जी, बताओ जी। बेरोजगारी तो बढ़ी गई। हमारा हॉस्पिटल है सरकारी, कागजों में आज भी चढ़ा हुआ है गांव का। हमारे प्रधान जी 3 बार कागज लगवा दिए, धामा जी को दिए, विधायक हैं। क्या किया उन्होंने? अब तक भी नहीं चढ़ा जी, बनने का कोई आसार नहीं जी। अच्छा, जाना पड़ता है, हमें बागपत जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल के लिए, या पिलाना जाना पड़ता है। तबीयत खराब होती है तो इंसान मरने की हालत हो रखी है। पिछले कोरोना काल में कम से कम 10 होते हुए हमारे गाँव में। जब हमारा स्वास्थ्य विभाग ठीक होता, हमारा हॉस्पिटल अच्छा होता। तो कहाँ जाते थे आप लोग मरीज को लेकर? पिलाना जाना पड़ता है, बागपत जाना पड़ता है, मेरठ जाना पड़ता है। जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज तक 5 साल होली जी विधायक हो चुके हैं, 5 साल से अब तक हमारे बागपत का बस स्टैंड नहीं बना। अच्छा, तो क्या करेंगे बताओ आप? योगी जी ने क्या किया? बहुत कुछ दावा कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, दावा वो कौन कर सा दिया, क्या दावा किया है? दिल्ली में जाकर देख लो, बसों पे, गाड़ियों पे, घरों पे लगा रखे हैं हमने। यूपी में इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। दिल्ली में चुनाव यूपी में है, प्रचार दिल्ली तक चल रहा है। उन्हें पता है ना, यूपी से जा रखे हैं, यूपी से तो गए, यूपी में सरकार नहीं आएगी अब। अच्छा, दिल्ली में सोच रहे दिल्ली में कुछ कर लेंगे, दिल्ली में भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये है उनका। उन्होंने तो पहले ही मठ में जाने का प्रोग्राम बना रखा है योगी जी ने। तो जा चुके हैं, अयोध्या से लड़ने वाले से वहां से नहीं लड़े, तुम्हारा मथुरा से लड़ने वाले से वहां से नहीं लड़े, अब गोरखपुर चले गए। उन्होंने तो पहले ही फैसला ले लिया जी जाने का, जा चुके। तो खुद पहुंच गए, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी उनको, तो वे तो खुद ही पहले ही पहुंच गए जी वहाँ पे। अच्छा, तो सरकार तो गई जी, सरकार गई है कहीं। इनके वादे सब खोखने निकले, जो भी वादे इन्होंने किए थे सब खोखले निकले। 14 दिन में पेमेंट देने की बात कही थी मोदी ने, यहीं पे बड़ौत में रैली हुई थी कि 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे गन्ने का। कोई पेमेंट नहीं, जनवरी तक पेमेंट आया अब तक, पहली साल का। इनके सब वादे खोखले। अच्छा, जो कोई सरकारी बुक नहीं होगा। अच्छा, और भी तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है। आप महंगाई नौजवान होने के नाते क्या सोचते हैं, कौन आना चाहिए, किसकी सरकार बेहतर काम करती है? जयंत चौधरी जी अच्छा की सरकार आनी चाहिए। जो इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई, आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली 3 साल से, तो रोजगार ही नहीं दिया इन्होंने। बाइक से, कार से आप लोग चलते हैं, पेट्रोल का दाम जेब पे असर डालता है? तो 100 रुपये पहुँच गया, कभी 60 रुपये था, करीबन साल भर में ही 30 रुपये बढ़ गए। तो क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। खोखले वाले, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया जी। सरकार करीब बहुत कुछ किया। रोजगार के नाम पे वोट ले ली, रोजगार नहीं दिया, और ऊपर से एक बात और कि हमारी जमीन भी खोजने के पीछे लग रहे हैं। तो हम तो क्या करेंगे? हम चोरी करेंगे, कहीं लूट पार्टी मचाओगे कहीं? आप लोग कह रहे हो रोजगार नहीं दिया, योगी जी दावा कर रहे हैं 5 लाख रोजगार दे दिया। रोजगार कहाँ दे दिया? रोजगार दिया होता तो हम यहाँ खड़े होते, अपने खेतों में लगे रहते, और ऊपर से हमारी जमीन भी खोजने के पीछे लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। किसकी सरकार आ रही है इस बार? गठबंधन की। गठबंधन की? हाँ जी। चलिए, इधर भी हैं, ये बताइए क्या है माहौल? माहौल जी अब की बार जयंत चौधरी सरकार। अच्छा। गठबंधन की सरकार जी। गठबंधन को क्यों लाना चाहते हैं ये? जी गठबंधन से सरकार आएगी जी। जयंत चौधरी जी हमारे यहाँ के चेहरे हैं जी, उन्हें वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ जी। सरकार ने कुछ नहीं किया, पेट्रोल महंगा, सिलेंडर 400 रुपये का था, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया सरकार ने। हर चीज़ महंगी होगी जी। हम बेरोजगार आदमी जी, खेती करते हैं, तो हमें तो जयंत चौधरी जी को वोट देंगे जी। एक चीज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश की बात करें, जो आवारा पशु हैं, बिजार हैं, वो परेशानी का सबब बने हैं किसानों के लिए। तो कर रहे तो नहीं होगी, नहीं या परेशान हुए। कोई गौशाला नहीं, गांव में कुछ नहीं। ये कह रहे हैं हम लोग गौशाला बनवाए हैं, तो कहीं एक गौशाला किसी गांव में दिखाओ तो सही, कहीं बन भी रही है क्या? किसान का जो पशु है, किसान को ये खा रहा, सरकार उसे रोक नहीं रही। अच्छा, तो कमी तो सरकार की है ना।
जो आज इन पशु की हालत हो ली। ये क्या लिए हो आप, ये बोतल वोतल में भर के ले जा रहे हो? भाई जो डीजल है, अच्छा, नौर कट्टने के लिए लाना पड़ा। हाँ, 2 डांगर है। कहाँ ले जा रहे हो? घर पे ले जाऊंगा। घर पे? अच्छा, करोगे क्या इससे? पशुओं का चारा कटेगा गंडा से। हाँ, ये 100 रुपए का है। डीजल तो इतना 100 रुपए का है? हाँ, ये कितना है? 1 ये 1 लीटर कुछ गिरा। अच्छा, बहुत महंगा हो गया। पहले 100 में हम लोग का भरती बोतल थे हम लोग। हाँ, अरे देख ले हम लोग का दुगना हो। हाँ, बहुत झूठी सरकार है। अच्छा, बहुत झूठी। आज लोग का 1-2 बार मैं टीवी में देखे नरेंद्र मोदी के भाषण से, ना तो कुछ मुद्दा कहता, ना विकास की बात करता, बस 2 बात तो कहे, यानी भारत माता की जय और जय श्री राम। कुछ भी काम करा हो पिछले मतलब 100 साल में कुछ भी काम किया वो हमने करा। अच्छा, बहुत झूठा मानस। इस तरह झूठा मानस इस धरती के तख्ते पे नहीं। और यहाँ इब के राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। ताऊ सबसे बात कर चुके हैं हम, सब कह रहे हैं गठबंधन की सरकार, बीजेपी से नाराज हैं। आप क्या कह रहे हो, किसकी सरकार बनेगी? देखो जी 98% जनता खेती के पीछे है, हैं? 2% है पूंजीपति, तो काम किस तरह चलेगा? किसान तो चलेगा नहीं। हमें गेहूं बोने के लिए तेल नहीं मिला, आधा खेत खाली रह गया, आधा जो बोया उसमें डाई नहीं पड़ी, तो किसान भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? सब 98% जनता भूखी मरेगी नहीं मरेगी? हैं? हमें डाई मिलती, टाइम पे खाद मिलता, पानी मिलता, और तो अनाज पैदा होता, तो महंगाई तो जीवित घटती है। भूखा मरने का डबना हो गया, पेमेंट नहीं आ रहा, जब तक की फीस नहीं दी जा रही। बताओ हम क्या करें? परेशान है इस सरकार से, परेशान, बहुत परेशान, बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशान है। पूंजीपति उनका ही है, वो मस्जिद ढाए था, अनाज थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। हैं? मुसलमान हमारे मंदिर में नहीं जा सकते, खूब जा, हैं? हम मस्जिद में नहीं जा सकते हिंदू, हमें वे सब राम राम करें, हैं? राम का नाम तो हम ले से। हमें काम करने के लिए आज मुसलमान मिल रहा और कोई नहीं मिल रहा। हमारी खेती बंद हो जाएगी, आपस में हम ब्लड भीड़े कट मर जाएंगे, तो बंद ना हो जाएगा सब। इस बार इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता बिल्कुल भकाए में नहीं आओगी, जनता तो भूखी मर गई, भूखी मर गई। आधे खेत खाली पड़ी, तेल नहीं मिला तो कुकर बोंगा उसे, नो बताओ। डाई नहीं मिली कहीं तक, कहीं लोग गेहूं तो हो ही नहीं बिका।